बोलिए सत्य पुरुष सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयराम जी महाराज की जय। स्वामी दयालुदास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। बंदी छोड़ साहिब के अनन्य प्रेमी भक्तजनों, आप लोग छतरी साहिब परम धाम चुड़ानी धाम से प्रतिदिन गरीबदासी लाइव दर्शन टाइटल के तहत धर्म चर्चा और दिव्य लीलाएं प्रसंग आदि सुनते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री रामपुर धाम जिला रोपड़ पंजाब में गरीबदास साहिब की साक्षात ज्योत स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज प्रकट हुए। अब पूरे विश्व में भूरी वाले महाराज जी के अवतार पर्व का 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है। मैंने कल भी आपको महाराज भूरी वालों के जीवन से संबंधित उनकी दिव्य लीलाएं, प्रसंग, इतिहास और उनके उपदेश के बारे में बताया था कि किस प्रकार से बाल्यावस्था में सर्प ने फल फैलाकर धूप से उनका बचाव किया, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि वे अवतारी पुरुष थे। उन्होंने अपने वचनों में बहुत बार कहा कि हम काशी में भंडार करें। गरीबदास साहिब के वस्त्रों को, जोड़े को, लोटे को देखकर कहा कि हमने पहले ये धारण किए। तो इस बात का खेद है कि कबीर साहिब के अवतार गरीबदास साहिब और गरीबदास साहिब के ही ज्योत स्वरूप उसी तरह परम शक्तिशाली सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी ने 20 वर्ष की अवस्था में ही माता से, पिता से आज्ञा लेकर स्वामी दयानंद जी से दीक्षा ली। स्वामी सर्वानंद प्रज्ञा चक्षु से गरीबदास साहिब की वाणी, कथा और शास्त्रों का अध्ययन किया। उसके बाद उत्तराखंड में चले गए, हरिद्वार से ऊपर कई वर्ष तक वहां तपस्या करते रहे और फिर मैदानी क्षेत्र में आ गए और अपनी माता के पास माता का दर्शन करने गए। उनके वियोग मांदी हो चुकी माता को दोबारा से दृष्टि प्रदान की, क्योंकि माता का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। और उसके बाद महाराज जी फिर से जन कल्याण की भावना से भक्तों के कष्ट हरने के लिए, भक्तों को जम से छुड़ाने के लिए और साथ ही भक्तों की जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं और जरूरत होती हैं, महाराज भूरी वालों ने तो वो भी संपूर्ण की। महाराज जी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे और गरीबदास साहिब की ताकत काम करती थी उनके अंतःकरण में। 8 मोटी मोटी सिद्धियां होती, उनमें उन्होंने श्री रामपुर धाम में अपने शरीर को अणु के समान सूक्ष्मतम बनाकर अणिमा सिद्धि का प्रदर्शन किया। अब महाराज भूरी वाले वहां से चलते चलते लुधियाना जिले के कैलपुर गांव में आ गए। वहीं पर मिट्टी को खुदवाकर और उसी में रहकर तपस्या करने लगे, झाड़ियों में बैठकर तपस्या करने लगे। एक बार महाराज भूरी वाले वहीं तप कर रहे थे। आसपास 10-12 घास काटने वाले किसान लोग प्रतिदिन देखते थे कि ये बाबा
अखंड तपस्या कर रहा है। लेकिन उनके मन में कहीं शंका भी रही। एक दिन उनमें से उनके प्रमुख ने पूछ लिया कि बाबा, क्या तुम ये आंख बंद करके तपस्या करते हो, दिन रात बैठे रहते हो? हमने तुम्हारे को भोजन करते भी नहीं देखा है। लेकिन हम कैसे माने कि तुम्हारे अंदर कोई ताकत है? अगर कोई सिद्धि दिखाओ, ताकत दिखाओ, तो हम तुम्हारे को मानेंगे और तुम्हारे चरणों में अपना शीश नवाएंगे। महाराज भूरीवाले से मुस्कुरा दी। तभी उनमें से एक ने कहा कि हम 10-12 जने हैं, हम अलग अलग घास के गट्ठर बनाकर अपने घरों में ले जाते हैं। हम सब अपने अपने गट्ठर के पास खड़े हो जाते हैं। अगर तुम्हारे में ताकत है तो तुम हम सब के गट्ठर एक साथ उठवाओ। महाराज भूरीवाले कहने लगे कि बच्चा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तुम अपने अपने गट्ठर के पास चले जाओ। सभी जा चुके और क्या देखते हैं कि हर गट्ठर के सामने महाराज भूरीवाले साक्षात खड़े और उनके भार उनके सिर पर रख रहे। लेकिन उस दिन उन सबको ऐसा लगा कि तुम्हारे सिर पर कोई वजन नहीं है। रुई जितने भार का वजन उनके ऊपर था। ये महाराज भूरीवालों ने महिमा सिद्धि दिखाई कि अपना विराट और व्यापक स्वरूप बना लिया। जैसे गरीबदास महाराज जी ने एक अपना स्वरूप छुगानी धाम में रखा और एक स्वरूप गढ़ गंगा ब्रिज घाट में बंसरी बजाकर, सारंगी बजाकर, साज बजाकर, भजन सुनाकर भक्तों को गिरफ्तार किया। तो महाराज भूरीवालों ने अनेकों रूप धारण करके सभी घास काटने वाले किसानों के सिर पर उनका गट्ठर रखवा दिया, लेकिन उनको भार महसूस नहीं। अब सारा गांव महाराज भूरीवालों के चरणों में लेटने लग गया कि ये तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं। महाराज जी वहां से चलकर लुधियाना जिले के ही अयाली गांव में गए। अयाली गांव में महाराज जी पहले भी जा चुके थे और वहां पर उनको मानने वाले बहुत से भगत थे। अयाली में पहले पुरानी कुटिया होती थी, किसी साधु ने बनवाई होगी, लेकिन वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। गांव वालों का भाव बढ़ रहा था। कहने लगे महाराज भूरीवाल से कि सतु जी, आपकी आज्ञा हो तो नई कुटिया बनाना। महाराज जी की मौज, उन्होंने हाँ कर दी। भक्त दिन रात लगाकर कुटिया बनाने लग गए। दीवारें खड़ी हो गई, छत का सारा सामान मंगा लिया और जब छत डालनी थी तो उस समय बहुत जोर के बादल उमड़ घुमड़ कर आ गए। अब सारे मिस्त्री भक्त लोग कहने लगे महाराज जी, हमने जो दीवार खरीदी है ये भी ढह जाएगी और छत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि इतनी घोर बरसात होने के आसार हैं। महाराज भूरीवाले स्वयं वहां पर लाठी लेकर खड़े हो गए और कहने लगे कि इंद्र की ताकत नहीं, जब तक इस कुटिया की छत नहीं बनेगी तब तक बारिश यहाँ पर नहीं होगी और अन्यत्र हो सकती है। कई घंटे तक वहां बारिश नहीं हुई, चारों तरफ खूब बारिश हुई, लेकिन उस क्षेत्र में, उस क्षेत्रफल के अंदर बारिश नहीं हुई और छत का काम संपूर्ण हो गया। इसी तरह महाराज भूरीवालों ने तलवंडी में भी कुटिया जो बनी थी उसका लेंटर लगना था, उसका भी बारिश से बचाव किया और लेंटर जो सूख गया 2 दिन 3 दिन बाद, तब महाराज भूरीवालों ने इंद्र को कहा कि देवता अब जितनी मर्जी बारिश कर। तब वहां पर बारिश हुई। ये घटनाएं सुनने में लघु लगती हैं, सूक्ष्म लगती हैं, छोटी लगती हैं, लेकिन ये सिद्ध करती है कि वो प्रकृति के मालिक, ब्रह्मांड के भी मालिक महाराज भूरीवालों ने
अपने भक्तों की रक्षा करने का वचन दे रखा था। और जो अहंकारी जीव होते थे उनकी अहंकार वृत्ति को समाप्त करके उनके चित्त में दास भाव भर देते थे। महाराज भूरी वाले एक बार भटिया गांव में गए, मुल्लापुर दाखा के पास, लुधियाना जिले में। जब महाराज जी वहां पहुंचे तो लोगों ने दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सब महाराज जी से परिचित हो चुके थे। उनके दिव्य लीलाओं को देखकर लोगों में बहुत यकीन हो गया था। उसी गांव का गुरुद्वारे का एक ग्रंथी था आला सिंह। वो भी प्रतिदिन देखता था कि इस बाबा के आगे ये लोग क्यों लेटते। और एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ लिया कि है बाबा, ये लोग तेरे को दंडवत क्यों करते हैं? महाराज भूरी वालों ने गुरु नानक देव साहिब के श्री ग्रंथ साहिब का एक श्लोक पढ़कर सुनाया कि कर दंडौत पुण्य बड्डा है, कर अदिली पुण्य बड्डा है। साधु संतों को दंडौत करने का, दान करने का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। ये तुम्हारे श्री ग्रंथ साहिब में लिखा है। आला सिंह कहने लगा, मैं नहीं मानता। महाराज जी कहने लगे, तो इन्हीं भक्तों से पूछ लो क्यों दंडौत करते हैं। आला सिंह कहने लगा कि ये तो जाहिल है, अनपढ़ हैं, अपठित हैं, ये क्या जाने। अब महाराज भूरी वालों ने जो कि उस पर कृपा करनी, कहने लगे, आला सिंह तू ग्रंथी है, गुरुद्वारे की सेवा करता है, सदगुरु जी की वाणी का पाठ पढ़ता है, क्या कभी तेरे को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दर्शन दिए या नहीं? कहने लगा, नहीं, ऐसे कभी दर्शन नहीं हुए। उनके स्वरूप को तो मैं हर रोज गुरुद्वारे में मत्था टेकता हूँ। कहने लगे, जा आज रात्रि को तेरे को गुरु गोविंद सिंह जी दर्शन देंगी। सचमुच में आला सिंह को रात में दर्शन हो गया। अगले दिन आया, खुद नहीं बताया। महाराज जी ने पूछा, ये दर्शन हुए? कि हाँ दर्शन हुए, लेकिन मैं तो उनका उपासक हूं, उनका दर्शन होना तो स्वाभाविक है। महाराज भूरी वाले समझ गए इसका अहंकार दूर नहीं हुआ, और समझ वो भी गया कि आज से पहले, इसके वचन से पहले कभी दर्शन नहीं हुआ। लेकिन अभी हठ धर्मिता उसकी आगे आ गई। अगले दिन सुबह जब वो सैर को जाने लगा तो उसको सुनाई दिया कि पीछे से कोई घुड़सवार आ रहा है। मुड़कर देखा तो उसका तो हृदय प्रफुल्लित हो गया। ये मेरे जैसा भाग्यशाली जीव कोई नहीं, क्योंकि सामने साक्षात गुरु गोविंद सिंह जी अपनी वीरोचित वेशभूषा के अंदर, ढाल है, तलवार है, चेहरे पर तेज है, आशीर्वाद की मुद्रा में उसने झट से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, और जब दंडवत करके ऊपर को सिर उठाता है, सीधा खड़ा होता है, तो क्या देखता है कि वहां उस घोड़े पर सदगुरु भूरी वाले महाराज जी विराजमान है। बस इतने दृश्य से उसके सारे भ्रम दूर हो गए। अपने घर गया, अपनी घरवाली को कहने लगा, घर में मक्खन हो, मिश्री हो, फल हो, अच्छे वस्त्र हो, और भेंट करने के लिए कोई आभूषण हो, वो तत्काल निकाल लो। मैंने जाकर भूरी वाले महाराज जी को सब कुछ भेंट कर देना है और उनका आशीर्वाद लेना है। वही तो साक्षात पार ब्रह्म है। पति पत्नी दोनों गए महाराज भूरी वालों के आगे, भेंट में बहुत कुछ रखा। महाराज भूरी वालों ने आशीर्वाद दिया कि बच्चा, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, अपने मन का भ्रम दूर करो। और महाराज जी ने गरीबदास साहिब की वाणी का श्लोक सुनाया, जो बच्चा गौ की नजर में
यों साईं और संत हरिजन के पीछे फिरे, भक्त वत्सल भगवान। उस दिन के बाद आला सिंह की जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई और महाराज भूरी वालों का ही होकर रह गया और भूरी वालों की सेवा में ही जीवन बिता। बंदी छोड़ महाराज भूरी वाले भटिया के बाद संगरूर जिले के चोंदा गांव में गए। चोंदा एक बहुत बड़ा पड़ाव है भूरी वाले महाराज जी का, गरीबदासी पंथ का। वहां पर बहुत सारे सेवक हैं और पहले भी वो संपन्न किसानों का परिवार का एक गढ़ रहा है। महाराज भूरी वाले वहां पर कई बार गए और महाराज जी के बहुत सारे सेवक वहां थे। उनमें एक सेवक था संता सिंह, अनन्य भगत था, लेकिन एक बार किसी पड़ोसी की शादी में बारात में चला गया। लोगों ने उसको जबरन शराब पिला दी, उसको होश नहीं रहा और बेहोश हो गया। और इतने में क्या देखता है कि जम के दूत उसको लेने आ गए। उस समय वो चिल्लाया कि हे महाराज गुरुदेव भूरी वालों, मुझे जम के हाथों से बचा। महाराज भूरी वाले वहां प्रकट हुए, उसके जम के हाथों से उसको बचाया। फिर उसकी चेतना लौट आई। वहां से हाथ पैर धोकर नहाकर महाराज भूरी वालों के पास गया, फूट फूट कर रोया कि सतगुरु जी मेरी गलती क्षमा करो। जीवन में पहली बार जबरन मेरे को शराब पिलाई गई, लेकिन मैं अपना दोष मानता हूं, कुसंगी लोगों के साथ क्यों है। महाराज भूरी वालों ने कहा, जा बच्चू, हम तेरे को मुक्त करते हैं। तो ये जम के हाथों से छुड़ाना जो होता है, ये इष्ट सिद्धि है। ईश्वर के समान शक्ति का प्रयोग कर। अब महाराज भूरी वाले श्री जरूर साहब धाम में गए, पहले भी गए थे। एक घटना मेरे को याद आई। महाराज भूरी वालों ने गीदड़ों से डरकर भागे हुए मोर को वृक्ष पर चढ़ते देखा और उस मोर ने महाराज भूरी वालों की तरफ सिर झुकाकर बंदगी की। महाराज भूरी वालों ने गीदड़ों को धमकाया कि आज के बाद इस क्षेत्र में दूसरों को भय दिखाने वाला व्यक्ति, जीव जंतु कोई नहीं आए। उस स्थान को अभय बना दिया। और एक बार महाराज भूरी वाले जब उस नगरी में आए, आसपास के इलाके में जरूर साहब में भी बारिश नहीं हो चुकी थी, अकाल जैसी स्थिति थी। तो महाराज जी का मुख्य सेवक था दरबारा सिंह, और भी सेवक थे, कोई बहारा सिंह है, दरबारा सिंह है, बहुत से सेवक सतगुरु जी के। तो वहां के कुछ और लोग जिनके निश्चय में थोड़ी बहुत कमी थी, वो दरबारा सिंह को कहने लगे कि तेरे गुरुदेव कितने शक्तिशाली हैं ये तुम जानते हो, लेकिन हमें यकीन तब आए कि पिछले 2 महीने से जो अकाल पड़ा हुआ है, घास भी नहीं, अन्न भी नहीं, तालाब पोखरों में जल भी नहीं, अगर ये बारिश करा देते हैं तो हम मान जाएंगे कि ये सिद्धि संपन्न महापुरुष है। दरबारा सिंह ने सतगुरु जी को दंडवत प्रणाम किया। हे सतगुरु जी, आपके भक्तों की इज्जत पर बनाई। महाराज भूरी वालों ने तुरंत ऊपर को आकाश की तरफ हाथ करके कहा कि देवता संपूर्ण वृष्टि करो। और सतगुरु जी के कहने भर की देर थी, जरूर साहब में आसपास के क्षेत्र में भरपूर वृष्टि। धन्य है सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले। महाराज भूरी वालों का एक भक्त था ईसेवाल गांव का पूर्ण सिंह। किसी झूठे केस में पुलिस ने उसको फंसा दिया और महाराज भूरी वालों को वो सुमरण करता रहता। 3 साल की सजा हो गई, 2.5 साल की सजा काट कर वो वापस आ गया। महाराज जी के चरणों में लेट कर रोने लगा। महाराज जी कहते हैं, क्यों रोता है, अब तो तू छूट कर आ गया।
हमने तुझसे वादा किया था कि तेरे को छुड़ा ले। कहने लगा, सदगुरु जी, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो व्यक्ति जेल में रहकर आता है, सजा काट कर आता है, सरकार उसको नौकरी नहीं देती। अब मेरा और मेरे परिवार का गुजर बसर कैसे हो? पढ़ा लिखा था। महाराज जी कहते,